जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर्स यानी कि PO ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस वैसे तो मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट मैंने देखा कि आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही है फॉर्म को भरने में, चाहे वो आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी भरने को लेकर के हो या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को लेकर के हो, फोटो साइन अपलोड करने को लेकर के हो। तो उन सभी के जो आंसर है वो आपको कमेंट के माध्यम से कि करके आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है ताकि जो भी आपके सामने इश्यूज है वो आप वीडियो को देख करके सोल्व करके अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो गाइज इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और अच्छे से आपको वीडियो को देखने के साथ में सुनना भी होगा कि मैं आपको क्या चीज़ें बता रहा हूँ। अब चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे और आपको जानने को मिलेगा कि इस बार इसमें 543 पोस्ट निकाली है। लास्ट ईयर इसमें 600 वैकेंसी निकाली गई थी। फॉर्म आप लोग 14 जुलाई 2025 तक भर पाएंगे। फीस इसमें जनरल, OBC और EWS के लिए 750 है। SC ST एंड विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है। एज लिमिट 21 से 30 साल के बीच रखी गई है। और अब आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी गई है और आपकी जो क्वालिफिकेशन है अगर वो 30 सितंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाती है तो अगर आप फाइनल ईयर के अंदर है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, फाइनल सेमेस्टर में हैं और आपकी क्वालिफिकेशन 30 सितंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी, जब आपका इंटरव्यू हो, जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अब आप यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस चेक कर सकते हैं कि आपका फेज फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, मेन एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दी गई है। और आप गाइज देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी को कितने चांसेस यहाँ पर दिए जाते हैं, क्योंकि अब इसमें चांसेस का एक ऑप्शन भी ऐड किया गया है। और चांसेस वही काउंट होते हैं जो आपने, अगर आपने प्री एग्जाम दिया तो वो चांस में काउंट नहीं होगा, अगर आपने मेन एग्जाम दिया है तो वो चांस में काउंट होगा। तो जनरल OBC को 4, जनरल EWS PWD को 7, OBC विकलांग को 7, SC ST के लिए यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है चांसेस के। अब आप यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन जैसे चेक कर ले और आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। ये वेबसाइट अगर आप मोबाइल से ओपन कर रहे हैं तो ये तभी ओपन होगी जब आप अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड यानी कि ऐसे करके चलाएंगे जैसे कि आप कोई गेम खेलते हैं या वीडियो देखते हैं। पोर्ट्रेट मोड में ये वेबसाइट ओपन नहीं होगी। तो जैसे ही ओपन हो जाए आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नेम है वो एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर उसको दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर मिडिल नेम डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देना। और फिर जो आपका लास्ट नेम है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अब आप आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करिए, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाल देंगे, नहीं तो आप इसको चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी में आपकी ईमेल में @ से पहले जो भी आता है वो आप यहाँ पर टाइप करिएगा और फिर डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है कि आपकी ईमेल किस डोमेन पर है। मान लीजिए आपकी ईमेल gmail.com पर है तो आप @ से पहले तक जो भी है वो यहाँ पर टाइप कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पर gmail.com सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी आपका डोमेन है वो आप सिलेक्ट इस तरह से कर लेना। फिर आप कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर कंप्लीट ईमेल आईडी फिल करेंगे। इस बार कोई डोमेन सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद सभी जानकारी चेक करते हुए आप सिक्योरिटी कोड डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपके डिस्प्ले के ऊपर भी दिखाई देगी। साथ ही साथ आपको ये इन्फॉर्मेशन ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अब इस सेक्शन के अंदर आपको फोटो साइन भी अपलोड करना है। आप उसकी गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको साइज भी बताया है, पिक्सल भी बताया है, सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बताया कि आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और क्या चीज़ें आपको ध्यान में नहीं रखनी है। अब आप यहाँ पर आपका जो फोटो है दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपलोड करेंगे। गाइज आपके फोटो का साइज अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। अगर उसका पिक्सल कम ज़्यादा भी होगा तो भी वो अपलोड हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। बट जैसे कि मैंने कहा कि साइज़ 20 से 50 KB के बीच में रहेगा तो अपलोड हो जाएगा। अब आपने आपका ये फ़ोटो अपलोड कर दिया, इसके बाद में आपको यहाँ पर एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। ये आप अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्कैन QR टू अपलोड दी फोटो वाया मोबाइल। आप इस क्लिक है टू स्कैन के ऊपर क्लिक करके QR कोड को स्कैन करेंगे और उसके बाद में अपना फ़ोटो मोबाइल से भी कैप्चर कर सकते हैं। बट अगर आप कंप्यूटर से करना चाहते हैं तो आप कैप्चर फ़ोटो के ऊपर क्लिक करिए।
इसके बाद में आपका कैप्चा यहाँ जो आपका कैमरा है वो ऑन हो जाएगा और आप आपके फ़ोटो को यहाँ पर कैप्चर कर लेना। जैसे ही आपको लगे कि यहाँ सही से फ़ोटो आ रहा है तो आप इसको सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद में आपका फ़ोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज़ 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फ़ाइल है उसको सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ सिग्नेचर की फ़ाइल अपलोड करके। तो जैसे आप फाइल सेलेक्ट कर लेंगे वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर टिक कर देंगे और उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि आप यहाँ पर इस फॉर्म के बेसिक सेक्शन पर आ चुके हैं। तो आपको सबसे पहले आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे कि SC ST OBC UR यानी कि जनरल या फिर EWS, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। तो मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ST कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँ ताकि मुझे कोई फ़ीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस भी दिखा पाऊँ, क्योंकि SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर SC ST सेलेक्ट किया या फिर OBC सेलेक्ट किया तो आपसे पूछा है सब कास्ट, तो जो भी आपकी सब कास्ट है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। ये जो भी आपकी कास्ट होती है जैसे कि तेली, गुज्जर, राजपूत, जो भी है वो आपको लिखनी होगी। उसके बाद में आई कन्फर्म डैट आई एम इन पोसेसन आई विल प्रोड्यूस EWS सर्टिफिकेट। अगर आप यहाँ पर EWS कैटेगरी के ऊपर है और आप यहाँ पर इसमें आते हैं और आपको उसको देना है, आपको तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर टिक करना होगा कि आई कन्फर्म डैट आई एम इन पोसेसन, यानी कि अभी आप बनवा रहे हैं वो भी बन रहा है और जब आप टाइम आएगा सर्टिफिकेट चेक करने का तो उस वक्त मैं आपका अपना जो एनुअल इनकम सर्टिफिकेट है EWS का वो मैं दिखा दूंगा। ये उनके लिए ऑप्शन है जिनका अभी तक रेडी नहीं है, जो कि बनवा रहे हैं। फिर नीचे आई कन्फर्म डेट आई मीन अगर आप OBC है और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अभी बनवा रहे हैं तो आपको बोला है कि आई कन्फर्म डेट आई मीन पोसेसन विल प्रोड्यूस OBC सर्टिफिकेट इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025। यानी कि मान लीजिए आप इसमें फॉर्म भर रहे हैं और आप OBC है और आपने देखा कि यार इसमें तो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और मेरे पास है नहीं, और तो आप इस वाले इसके ऊपर टिक कर दीजिए कि मेरा जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद में बन जाएगा और जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मैं आपको शो कर दूंगा। तो ये उनके सामने ऑप्शन आएंगे। मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। अगर मैं OBC सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन एक्टिव है। अगर मैं EWS सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये ऊपर वाला ऑप्शन एक्टिव है। तो आपको समझ में आ गया कि किन के लिए ऑप्शन एक्टिव रहेंगे। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर है तो यस, अगर नहीं तो नो। अगर है तो यस करने के बाद जो आप नीचे के ऑप्शन देखेंगे ये आपके सामने एक्टिव होंगे, इनको आपको पढ़ना है और जो आपके ऊपर एप्लीकेबल सवाल हो रहा है उसमें आपको हाँ करना है और जो नहीं हो रहा है उसमें आपको नहीं करना है। एक और सवाल है विकलांगता से जुड़ा हुआ, जो कि आर यू ए पर्सन विद ए स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड। अगर मैं इसको शॉर्ट लैंग्वेज में बताऊं कि क्या आप इस एक्ट के तहत विकलांग है और आपको लिखने में डिफिकल्टी है, आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए तो आप यस करिए। बट अगर आप भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक ठाक है और चाहूँगा भी कि हमेशा ऐसे अच्छे रहे तो आप यहाँ पर इसमें नो कर दीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपका रिलीजन क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से क्या आप बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। उसके बाद में आता है प्लीज़ मेंशन द नंबर ऑफ ओकेजन्स ऑन विच यू हैव अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट टू प्रोबेशनरी ऑफिसर इन SBI, यानी कि क्या आपने पहले भी इसमें अटैम्प्ट किया है। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिसिबल चांसेस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि जो आपको चांस मिलते हैं अप्लाई करने के, अगर आप उसको पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। द नंबर ऑफ चांसेस विल बी काउंटेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 8 अप्रैल 2010 अपीयरिंग प्रिलिमिनरी एग्जाम विल नॉट बी काउंटेड एज ए चांस, यानी कि ये जो आपके नंबर ऑफ चांस है ये 18 अप्रैल 2010 से काउंट हो रहे हैं और अगर आपने प्रीलिम एग्जाम दिया है तो वो चांस में काउंट नहीं होगा। अगर आपने मेन एग्जाम दिया है तो वो एक चांस में काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपने कितने चांस दिए हैं। अगर आपने कोई चांस नहीं दिया, फर्स्ट चांस है, तो आप इसमें यहाँ पर 0 टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट इन रिपेमेंट, अगर ऐसा कुछ है आपके ऊपर रिकॉर्ड ख़राब है आपका तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपकी कोई एडवर्स रिपोर्ट है रिगार्डिंग कैरेक्टर, अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर क्या आप एक एम्प्लॉई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्लरिकल कार्डरे में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर क्या आप एक एम्प्लॉई है ऑफिसर कार्डरे के
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। फिर क्या आप एक एक्स एम्प्लॉय है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के और आपने रिजाइन किया है क्लरिकल कार्डर की पोस्ट पर रहते हुए, तो आप इस वाले सवाल में नो कर देंगे। अगर किया है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर एक और सवाल है कि क्या आप एक एक्स एम्प्लॉय है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के और आपने रिजाइन किया है बैंक से ऑफिसर कार्डर पर रहते हुए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप पैन नंबर डालिएगा। नेशनलिटी में आप इंडियन देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे स्टेट यूटी टू विच सेंटर ऑफ एग्जाम बिलोंग, किस स्टेट के अंदर आप अपना एग्जाम सेंटर चाहते हैं वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर कौन सी सिटी के अंदर चाहते हैं वो सिटी भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर जो मेन एग्जाम का सेंटर है वो कौन से स्टेट में चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए और फिर उसकी किस सिटी में चाहते हैं वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर एक है कि आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपीयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, तो आप इसके ऊपर टिक करिए और फिर बताइए कि कौन सी आईडी आप जब आपका एग्जाम चल रहा हो उसके ऊपर लेकर के जाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे आधार कार्ड चाहे पैन कार्ड, जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर लेंगे फिर वही आईडी आपको लेकर के जानी होगी और जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसी का नंबर फिर आपको आईडी प्रूफ नंबर के अंदर भर देना है। फिर पूछा है कि फ्रॉम वेयर यू केम टू नो अबाउट द जॉब ओपनिंग, इस ओपनिंग के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में आपने कहाँ से जाना, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, SBI करियर वेबसाइट या फिर SBI टीम विजिट या फिर जॉब पोर्टल, तो कहाँ से जाना तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि जॉब पोर्टल आप सेलेक्ट करते तो बताइए naukri.com या फिर अदर, तो जो भी है वो आप बता दीजिएगा। इसके बाद देखेंगे पर्सनल डिटेल, तो आपको आपका डेट ऑफ बर्थ बताना है, पहले डे, फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर पूछा कि क्या आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर है तो यस करने के बाद में जेंडर का जो ट्विन है उसका जेंडर और उसका नाम आपको बताना होगा। मैरिटल स्टेटस बताइए, अनमैरिड, मैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पर फादर फर्स्ट नेम डालेंगे, फिर मिडिल नेम और उसके बाद में लास्ट नेम। देन यहाँ पर आपको मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम भर देना है। उसके बाद देखेंगे एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का भर देना और जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर खुद से टाइप कर देनी है। फिर आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है और आपका जो भी पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसके ऊपर टिक कर देना, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर फीस का अमाउंट 0 देखेंगे, नील, और अगर आप जनरल ओबीसी है तो आपको यहाँ पर फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा 750। और फिर आपको चूज द एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग, इसमें से बताना होगा कि आप कौन से एड्रेस के ऊपर आप अपने एप्लीकेशन फ़ीस की जो स्लिप है वो सेंड करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करिएगा। अब आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन भरनी है, तो आप यहाँ पर बताइए अपीयर्ड है या फिर पास कर चुके हैं। अपीयर्ड यानी कि फाइनल ईयर के अंदर, और अगर आप पास कर चुके हैं तो आप यहाँ पर पास सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको बताना कि इनमें से आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन है, अगर इनमें है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी क्वालिफिकेशन का जो नाम है वो यहाँ पर भर दे, बट अगर इन्हीं में है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज, तो कहाँ से आपने की है वो आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम या फिर जो आपके कॉलेज है उसका नाम भर दीजिएगा। ये भरने के बाद आप देखेंगे पैलेस ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज कहाँ पर वो स्थित है वो आपको यहाँ पर बताना है, तो जहाँ पर भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से भर देना। फिर आपको डेट ऑफ पासिंग बताने की, कब आपने पास कर ली थी, डेट, आपका मंथ और जो भी ईयर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितनी परसेंटेज आई थी, क्लास आपकी क्या थी वो सिलेक्ट कर लेंगे। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं, और जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में रहते हैं वो सेकंड क्लास, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में परसेंटेज रहते हैं वो पास क्लास के अंदर आते हैं। अब आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड डबल डिग्री की जानकारी देनी है, तो आपने ये पास कर ली है या फिर आप कर रहे हैं, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। और उसके बाद में इसी तरह से आपको बताना कि इनमें से कौन सा स्ट्रीम है, या फिर अगर इनमें नहीं है तो आप खुद से अदर सेलेक्ट करके भर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट कॉलेज का नाम देंगे, पैलेस ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज कहाँ पर स्थित है उस पैलेस का नाम, फिर आपको डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज और आपकी क्लास क्या थी वो। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो उसकी आपने किस में की है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेम वे में जानकारी भर देनी है। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी भी सेम वे में भर सकते हैं, कोई अन्य क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पर सेम तरीके से भर सकते हैं। फिर अदर डिटेल में एक सवाल है कि वेदर डिजायरस ऑफ टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग, जो SC ST OBC विकलांग को प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलती है, क्या आप वो लेना चाहते हैं, उसके लिए इच्छुक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर हाँ तो फिर बताइए कि कौन सी स्टेट के अंदर, और फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी सिटी के अंदर।
सेंटर फॉर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं इस सेंटर के अंदर लेना चाहता हूँ। अगर नहीं चाहते तो आप नो कर सकते हैं। अब आती है लैंग्वेज नोन, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज आप यहाँ पर लिखिएगा और बताइएगा कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। तो इस तरह से आप टिक कर दीजिएगा। फिर जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिखिएगा और उनके ऊपर टिक करके सेम वे में इस तरह से बता दीजिएगा। अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है तो वो भी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा और बताइए कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो ही टिक करिएगा, नहीं आती है तो आप अनटिक कर सकते हैं। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर नीचे कि आई कंफर्म दैट माय नेम एज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माय आईडी प्रूफ, यानी कि आपका नाम जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है और जो आपकी आईडी है उसके अंदर बिल्कुल सेम है, तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। फिर तीसरा है कि देयर इज अ चेंज इन माय नेम एंड आई विल ब्रिंग ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपने जो नाम फॉर्म के अंदर भरा है और जो आपकी आईडी है उसके अंदर नाम अलग है, तो आप तीसरे ऑप्शन के ऊपर टिक करिएगा, नहीं तो आप इसको अनटिक रहने दीजिएगा। अब आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे, एक बार फिर से ओके कर देंगे। अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी थंब इंप्रेशन है वो आपको सेलेक्ट करना है, ओपन करना है। आपकी फाइल इस तरह से आएगी और आप इसको ओके कर दीजिएगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इसमें आपको क्या लिखना है वो जान लीजिए। जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिएगा, इसमें आपको यहाँ पर एक हेडिंग देखने को मिल जाएगी और अगर आप पीडीएफ के ऊपर आएंगे तो आप पीडीएफ में भी ये चीज़ देख सकते हैं। ये चीज़ें आपको लिखनी है अपने हैंड से एक कोरे कागज़ के ऊपर और फिर आपको उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। फिर से बता दूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो आप ओपन करेंगे, हैंड रिटन डिक्लेरेशन की हेडिंग पर आएंगे और ये लाइन आपको लिखनी है। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर आपका नाम जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है और फिर डेट ऑफ बर्थ की जगह पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, बस ये दो चीज़ें आपको उसमें ऐड करनी है और बाकी सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पर उस फाइल को अपलोड करेंगे और साइज उसका 100 KB से कम रहना चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। अब आपके सामने जो कैप्चा कोड आ रहा है, कैप्चा कोड आपको यहाँ पर भरना है और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। अब आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। और गाइज क्योंकि SC ST के लिए कोई फीस नहीं है तो डायरेक्टली इनका फॉर्म सबमिट हो गया, बट जो कैंडिडेट जनरल OBC है उनको पहले पेमेंट करना होगा। जब वो पेमेंट कर देंगे तो ही वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अब आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से गाइज आप लोग SBI PO ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।